खाड़ी के बारूदी घमासान के बीच अमेरिका ईरान में रस्साकसी का खतरनाक खेल चल रहा है। इस खेल का द एंड एटमी धमाके के साथ होने का खतरा है, क्योंकि ईरान और अमेरिका में बात बिगड़ती जा रही है। एटमी डील पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि ईरान या तो अमेरिका से परमाणु समझौता करेगा या फिर बर्बाद होगा। ट्रंप की धमकियां दिन ब दिन तेज हो रही हैं। इधर इजराइल ईरान पर हमले की धौंस जमा रहा है। ईरान भी ट्रंप की एटमी डील से दूर होते दिख रहे हैं, मगर ट्रंप एटमी डील की मजबूती गिनाते जा रहे हैं। इन सब के बीच इजराइल दुश्मनों पर बारूद बरसाना बंद नहीं करने वाला, जबकि ईरान ने फाइनल फैसला कर लिया है। फैसला ये कि ईरान ट्रंप के साथ परमाणु समझौता नहीं करेगा। ईरान एटमी डील के लिए तभी तैयार होगा जब ट्रंप ईरान की हर शर्त मान ले। इसके मायने हैं कि अब डील नहीं, सिर्फ युद्ध होगा। ईरान को इजरायली के जंगी जेट डरा नहीं सके। ईरान को ट्रंप की धमकी से फर्क नहीं पड़ा। ईरान एटमी डील के थ्रेट से भी नहीं घबराया। ईरान ने अब ताल ठोक कर ट्रंप से कहा है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा एटमी पावर बनेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अल खामनेई ने जो वार्निंग दी है, उससे सुपर पावर की जमीन खिसक गई है। कल तक जिस ईरान को ट्रंप बात बात पर बर्बाद करने की धौंस जमा रहे थे, जिस ईरान के न्यूक्लियर सेंटर को नेतन्याहू जंगी जेट से बम बरसाकर उड़ाने का मिशन ऑन करने वाले थे, उसी ईरान ने अब 100 से ज्यादा एटमी सेंटर बनाने का रुख अख्तियार कर लिया है। मतलब ये कि ईरान एटमी पावर नेशन की लीग का लीडर बनने का हुंकार भर रहा है। साथ ही ईरान ने ट्रंप की एटमी डील की ऑफर को भी रद्दी की टोकरी में डालने का सिग्नल दे दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ट्रंप की एटमी डील को ईरान के लिए सबसे हानिकारक डील तक कह दिया। मैं सरकारों से कहना चाहता हूं, आज बातचीत या तटस्थता के लिए कोई जगह नहीं है। आज अलग थलग पड़ने का दिन नहीं है। अगर इस्लामी देशों में कोई भी सरकार किसी भी तरह से या किसी भी बहाने से जायोनी शासन का समर्थन करती है, चाहे संबंधों को सामान्य बनाने के लिए, फिलिस्तीन को सहायता रोकने के लिए या जौनवादियों के अपराधों को सही ठहराने के लिए, उन्हें पता होना चाहिए कि ये उनके लिए इतिहास में सबसे शर्मनाक होगा। ईरान में वही होता है जो सुप्रीम लीडर अली खामनेई तय करते हैं। सुप्रीम लीडर की कही हर बात पत्थर की लकीर होती है। अली खामनेई अमेरिका को धोखेबाज कहते हैं। अमेरिका को वो सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। सुप्रीम लीडर ने इसके साथ ही ट्रंप की एटमी डील के लिए हरी झंडी दी थी, मगर सारे एहतियात बरतते हुए उन्होंने ट्रंप से अलर्ट रहने की हिदायत भी दी थी। हालांकि डील पर ट्रंप के बदलते रुख ने ईरान को परमाणु समझौते से दूर कर दिया है। सुप्रीम लीडर खामनेई का दिमाग ट्रंप की जिस बात ने गर्म कर दिया, उसे भी जान लीजिए। ईरान अमेरिका के बीच परमाणु समझौते पर अब तक 5 राउंड की बैठक हो चुकी है। एटमी समझौते की हर बैठक के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान पर नया प्रेशर बनाते रहते हैं। 5वें राउंड की बैठक में ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ ने ईरान के विदेश मंत्री से ईरान के यूरेनियम संवर्धन प्रोग्राम पर पूरी तरह पाबंदी की शर्त सुना दी। अमेरिका की इस रुख से ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई इस कदर भड़के कि उन्होंने एटमी डील को ही फिजूल करार दे दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर ने बातों बातों में यह भी जाहिर किया कि ईरान के पास 100 परमाणु सेंटर हो सकते हैं, लेकिन अगर अमेरिका ईरान के यूरेनियम संवर्धनों से रोक लगा देगा तो एटमी सेंटर किसी काम के नहीं होंगे। तो फिर ऐसे एटमी सेंटर किस काम के होंगे? अगर हमारे पास 100 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, लेकिन उसका कोई संवर्धन नहीं, तो इससे हमें कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को ईंधन की जरूरत है। अगर हम देश के भीतर इस परमाणु ईंधन का उत्पादन नहीं कर सकते, तो हमें अमेरिका की ओर रुख करना होगा। वो परमाणु ईंधन की आपूर्ति के लिए 10 शर्तें तय कर सकते हैं। जहां इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ राफेल ग्रॉसी से ईरानी विदेश मंत्री सईद अब्बास अगराची ने वही बातें दोहराई जिसे सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने कहा है। ईरान अपने एटमी प्रोग्राम को ऊर्जा जरूरत के लिए जारी रखने की बात पर डटा है और डटा रहेगा। ये अली खामनेई का ऐलान है।